मैं आपकी इंग्लिश टीचर मोनिका अंग्रेश आज फिर आपके साथ एक नए चैप्टर के साथ शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। नाउन्स एंड जेंडर। नाउन्स आप सबको पता है क्या होते हैं, है ना? प्लेस, एनिमल, थिंग, इन चीजों के नाम को हम नाउन्स बोलते हैं। अब ये जेंडर क्या चीज है? अब जेंडर से क्या मतलब है हमारा? जेंडर जो होता है वो डिफरेंशिएट करता है एक मेल और फीमेल के बीच में। समझ रहे हैं? एक मतलब आपको अगर मैं एक इजी लैंग्वेज में बोलूं, एक लड़का लड़की, है ना? हिंदी में अगर हम समझें तो लड़का लड़की, आदमी औरत, है ना? ऐसे ही जो फीमेल जेंडर मेल जेंडर, इनको हम बोलते हैं मेल जेंडर फीमेल जेंडर, है ना? तो अब ये कितने अलग अलग टाइप्स के होते हैं। इसमें हमारे आते हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, है ना? सो ये आज हम स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। फर्स्ट इज मैस्कुलिन जेंडर। नाउ व्हाट इज अ मैस्कुलिन जेंडर? मैस्कुलिन जेंडर। Masculine gender. Masculine gender refers to a male, boys, man, या कोई एनिमल्स में भी अगर आप मैस्कुलिन है वो मेल है तो उसको हम मैस्कुलिन जेंडर बोलेंगे। जैसे ऑक्स, ऑक्स इज इन मैस्कुलिन, बैल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, ठीक है? सो अ नाउन दैट रेफर्स टू अ मेल, रेफर्स टू अ मेल, male refers to a male is a masculine gender, ठीक है? Next is feminine gender. Gender. फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर से आपका मतलब है विच रेफर्स टू द फीमेल्स, जो लड़की या औरत को रेफर करता है उसे हम कहते हैं फेमाइन, फेमाइन जेंडर, फीमेल। अब नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर से क्या मतलब है? कॉमन जेंडर से मतलब है हमारा कॉमन जेंडर से मतलब है हमारा जो बोथ मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज होते हैं। जैसे मेल एंड फीमेल, बोथ, दोनों के लिए यूज होगा। फाइन। दोनों बेबी, जैसे कि बेबी बोल दिया, कजन बोल दिया हमने, है ना? तो जिसमें मेल और फीमेल दोनों आ जाए उनको हम कहते हैं कॉमन जेंडर। अब हमारा नेक्स्ट आता है दैट इज न्यूटर जेंडर। न्यूटर जेंडर, न्यूटर जेंडर। न्यूट्रल जेंडर क्या होता है? न्यूट्रल जेंडर होता है जो हम नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज करते हैं। किनके लिए? नॉन लिविंग थिंग्स। आपको पता है लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, आपने पहले पढ़ा होगा। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, जो बोल नहीं सकते, चल नहीं सकते, नॉन लिविंग थिंग्स जो सांस नहीं ले सकते, जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए हम यूज करते हैं न्यूटर जेंडर, ठीक है? तो अब हमारे 4 टाइप्स के जेंडर्स हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन, न्यूटर। मैस्कुलिन इज यूज्ड फॉर मेल्स, फेमिनिन इज यूज्ड फॉर फीमेल्स, कॉमन इज यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स, न्यूटर जेंडर इज यूज्ड फॉर ओनली नॉन लिविंग थिंग्स। अब मैस्कुलिन जेंडर्स के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? मैस्कुलिन जेंडर में आपका जैसे बॉय, मैन,
लायन आ जाएगा। ऐसे ही फीमेनाइन जेंडर में क्या आएगा, गर्ल, मदर, काउ, लाइनस, ये आ जाएगा। अभी कॉमन जेंडर के लिए क्या एग्जांपल्स आएंगे हमारे पास, कॉमन जेंडर में आ जाएगा जैसे फ्रेंड्स, है ना, फ्रेंड्स, कजन। सो वो हमारे कॉमन जेंडर, क्योंकि कजन में वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। सो दोनों के लिए यूज होता है, तो इसलिए हम कॉमन कहेंगे फ्रेंड। फ्रेंड में बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है, तो इट इज अ कॉमन जेंडर। नाउ न्यूटर जेंडर में क्या आएगा, जैसे टॉय, चेयर, टेबल, बुक्स, mountain. What is that? That is a neuter gender because they are non-living things, right? So now we'll start with the exercise related to this. Underline the nouns and put them in proper groups in the boxes given below. Okay, now in this exercise, assistant teachers have to help the children to understand कि जब वो एक सेंटेंस को पढ़ें, इसमें से वो उन नाउन्स को अंडरलाइन करें और नीचे जो बॉक्सेस हैं मैस्कुलिन, फेमिनिन, कॉमन और न्यूटर, इनमें उन वर्ड्स को लिखना है। जहाँ पर मैस्कुलिन जेंडर की बात होती है तो वो मैस्कुलिन के अंदर आएगा, जहाँ फेमिनाइन की होती है वो फेमिनाइन के अंदर, कॉमन की होती है तो वो कॉमन के अंदर, न्यूट्रल की होती है तो वो न्यूट्रल के अंदर आएगा, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8। क्वेश्चन नंबर 1 says the goose laid a golden egg. Now underline क्या करना है हमने, यहाँ पर nouns को करना है। तो इसमें nouns क्या क्या है हमारे पास, यहाँ nouns है एक तो goose और क्या है egg। So अब हम भी यहाँ पर columns बना लेते हैं, that will be much easier for us to understand. Fine, एक मिनट, we will do, यहाँ हम लिखते हैं masculine, यहाँ लिखते हैं हम फेमिनिन, यहाँ लिखते हैं हम कॉमन, एंड देन वी विल राइट न्यूटर जेंडर, न्यूटर। Fine. So now we will do according to that. Masculine, feminine, common and neuter. Fine. So जो first question है उसमें वो कह रहे हैं the goose laid a golden egg. जो goose होता है ना, उसने सोने का अंडा दिया, उसने एक golden egg दिया, ओके। तो यहाँ पर आपका नाउन क्या है, यहाँ पर एक goose है और दूसरा क्या है, egg है। तो अब हम goose क्या है, वो feminine है, तो हम उसको कहाँ लिखेंगे, goose को हम लिखेंगे feminine के नीचे, goose this way, okay, this is the first one we are doing, right? और egg क्या है, वो नॉन लिविंग थिंग है, तो egg को हम कहाँ लिखेंगे, न्यूटर के नीचे, बिकॉज वो नॉन लिविंग थिंग है। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज माई आंट हैज 2 daughters. मेरे आंटी के 2 बेटियां हैं, 2 बेटियां हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक तो नाउन अंडरलाइन करेंगे हम आंट, और दूसरा नाउन कौन सा है यहाँ पर है डॉटर्स। सो आंट क्या है, वो भी फेमिनिन है या फिर मैस्कुलिन है, बताइए। ये अब आप फटाफट बताएंगे किस में लिखना है, देखते हैं कौन फटाफट लिखता है ना। तो हम आंट को कहाँ लिख रहे हैं, फेमिनिन के नीचे, क्योंकि वो फीमेल है। अंकल होता तो हम यहाँ लिखते है ना, बट वो आंट बोल रहा है। हैज 2 daughters, daughters भी फेमिनिन है, तो हम daughters भी कहाँ लिखेंगे, daughters भी फेमिनिन के नीचे ही लिखेंगे, daughters। फाइन, ठीक है। Now next question says the doctor examined the patient carefully. डॉक्टर ने पेशेंट को बहुत ध्यान से देखा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे नाउन्स कौन से हैं जो अंडरलाइन करेंगे, बताइए फटाफट सोचिए। यहाँ पर हमारा है नाउन डॉक्टर और पेशेंट। सो डॉक्टर क्या है हमारा यहाँ पर,
कॉमन नाउन है, क्योंकि डॉक्टर कोई भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है, मेल भी हो सकता है, तो डॉक्टर कहाँ आएगा? कॉमन नाउन के नीचे, ठीक है, कॉमन के नीचे आएगा डॉक्टर, कॉमन जेंडर के नीचे। और पेशेंट क्या है? वो भी मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, इसलिए वो भी कॉमन जेंडर है। पेशेंट भी कॉमन जेंडर है, फाइन। नेक्स्ट इज योर नेफ्यू इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। नाउ इट इज रेफरिंग नेफ्यू। नेफ्यू बोला है, अगर नीस बोला होता, नेफ्यू मतलब भतीजा, अभी वो अगर नीस बोला होता तो वो फेमिनिन होती, लेकिन इन्होंने नेफ्यू बोला है तो कहाँ आएगा वो? मैस्कुलिन में। नेफ्यू कहाँ आएगा? मैस्कुलिन में, मैस्कुलिन जेंडर है वो, क्योंकि। और उसके बाद क्या है इसमें? फ्रेंड ऑफ माइन। अब फ्रेंड तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, तो बताइए किस में आएगा? मैस्कुलिन में आएगा, फेमिनिन में, कॉमन में कि न्यूट्रल में? जल्दी जल्दी बताइए। वो आएगा फ्रेंड कॉमन में, फाइन, राइट डाउन, फ्रेंड इन कॉमन, ओके। Azhar asked his wife to call a plumber. Now अजहर ने अपनी वाइफ को बोला कि एक प्लम्बर को बुलाइए, प्लम्बर जो नल के ठीक करते हैं, पानी वगैरह के, वो। तो अब अजहर क्या है? यहाँ पर मेल है, तो हम अजहर को कहाँ लिखेंगे? अजहर हम लिखेंगे यहाँ पर, अजहर, मैस्कुलिन, अजहर, फाइन। और वाइफ क्या आएगा? वाइफ इज अ कॉमन, सो वाइफ यहाँ पर आएगा फेमिनिन में, वाइफ इज अ फेमिनिन। एंड प्लम्बर जो है वो कॉमन है, सो प्लम्बर हम लिखेंगे कॉमन के नीचे। द हेडमास्टर कॉल्ड द स्टूडेंट्स टू द ऑफिस। हेडमास्टर ने स्टूडेंट्स को अपने ऑफिस में बुलाया। यहाँ हेडमास्टर क्या है? हेडमास्टर इज मैस्कुलिन, सो वी विल राइट हेडमास्टर, which is masculine, है ना। और स्टूडेंट यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट यहाँ पर है कॉमन, क्योंकि स्टूडेंट में बॉयज भी हो सकते हैं, गर्ल्स भी हो सकते हैं, isn't it? सो स्टूडेंट क्या हो गए हमारे? कॉमन। और कहाँ बुलाया उनको? नॉन लिविंग थिंग, नाउन यहाँ क्या है? ऑफिस। कहाँ बुलाया? ऑफिस में बुलाया, सो वी विल पुट ऑफिस अंडर न्यूटर। ऑफिस कहाँ आएगा? न्यूटर के नीचे। Now next question is the headmaster called the student to the office. So यहाँ पर हमारा headmaster हो गया, student हो गया, office हो गया, fine. So now seventh question is the man scolded his son for breaking the cups. अब इसमें हम noun underline करेंगे, एक इसमें हमारा underline करेंगे man जो है वो noun है, son is a noun, cups is a noun. The man scolded his son for breaking the cups. एक आदमी ने अपने बच्चे को कप तोड़ने के लिए स्कोल्ड किया। स्कोल्ड बोले तो डांटा। सो मैन हम किसके नीचे लिखेंगे? मैस्कुलिन के नीचे, क्योंकि वो मेल है, मैन, फाइन। और सन हम कहाँ लिखेंगे? मैन स्कोल्डेड हिज सन अगेन अंडर मैस्कुलिन, क्योंकि बेटे का बात कर रहा है वो। अगर डॉटर कहाँ होता तो हम यहाँ लिखते, देखो यहाँ लिखा था ना डॉटर्स, राइट। Now breaking the cups. Now cups is a neuter gender, cups. Fine. Now the next question says Sarla likes to eat chocolates and pastries. Sarla likes to eat chocolates and pastries. So Sarla is a noun, chocolates is a noun, pastries is a noun. Fine, underline these, okay? और ये जितने नाउन्स हैं इनको आपने पेंसिल से अंडरलाइन कर लेना है। अब हम लिखेंगे सरला को किसके अंडर लिखेंगे? मैस्कुलिन के या फेमिनिन के? इट्स अ नेम ऑफ अ गर्ल, सो वी विल राइट सरला अंडर फेमिनिन, सरला। एंड चॉकलेट क्या है? इट इज नॉन लिविंग थिंग, सो वी विल राइट चॉकलेट अवर हियर, चॉकोलेट, फाइन, चॉकोलेट। And pastries क्या है? Again it's a neuter gender,
So we will write pastries over here again. Pastries. Okay. So this way you have to complete this exercise. Finding out different genders from these sentences. यहाँ से आप easily धीरे धीरे जैसे जैसे करते जाएंगे एक एक्सपीरियंस होगा और आपको समझ आने लगेगा कैसे हमें ये करना है और आपके लिए ये प्रोसेस एक इजी प्रोसेस बन जाएगा. राइट. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. इसकी भी आपको प्रैक्टिस चाहिए. थोड़ा सा ध्यान देना है क्या मैस्कुलिन है, क्या फेमिनिन है, क्या न्यूट्रल है, क्या कॉमन है. एक बार आप चीजें क्लियर हो जाएंगी तो आपको ये फर्क करना समझ आ जाएगा इन चीजों के बीच में कि मेल क्या है, फीमेल क्या है और नॉन लिविंग थिंग क्या है और कॉमन क्या है. नाउ इट सेज स्टडी द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन फॉर्म्स ऑफ सम नाउन्स केयरफुली. अब कुछ नाउन्स के स्पेशल नेम्स दिए जाते हैं जो कि उनको मैस्कुलिन और फेमिनिन में फर्क बताते हैं. ठीक है. अब जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. फाइन. मैस्कुलिन में इट सेज मॉन्क. मॉन्क आपको पता है ना. वैसे ही जो मेल होते हैं उनको तो हम मॉन्क्स बोलते हैं, लेकिन जो फीमेल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं. फेमिनिन में उसको क्या बोलेंगे. फेमिनिन में मॉन्क नहीं होता. फेमिनिन में इट विल बी चेंज्ड इनटू अ नन. जो फेमिनिन में आ जाएगा वो नन बन जाता है. सो मॉन्क एंड नन. ओके. शेफर्ड. शेफर्ड जो ये आपकी भेड़ वगैरह चराते हैं है ना, शेफर्ड्स होते हैं और इनको हम शेफर्ड बोलते हैं. और जो फीमेल हो उसकी जगह अगर वो काम कर रही तो उसको हम क्या बोलेंगे. उसको हम बोलेंगे शेफर्डेस. शेफर्डेस. नाउ नेक्स्ट इज एम्परर. एम्परर. एम्परर मतलब राजा. ठीक है. सम्राट, राजा. तो अगर तो वो मेल है तो आप उसको बोलेंगे एम्परर. लेकिन अगर वो ही फीमेल हो, एक औरत हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे. उसे हम बोलेंगे एम्प्रेस. एम्प्रेस. ओके. नाउ आपके जो भेड़ होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं. उनको हम बोलते हैं रैम, है ना. और वैसे ही उसका जो फीमेल होता है उसको हम बोलते हैं यू. रैम एंड यू. ये देखिए रैम. और इसका फेमिनिन क्या होगा. यू. ओके. दिस इज मैस्कुलिन, दिस इज फेमिनिन. ओके. फाइन. मैस्कुलिन एंड फेमिनिन. फाइन. वेटर. वेटर होते हैं होटल्स में जो आपको सर्व करते हैं, है ना. और वो अगर मेल है तो उनको हम वेटर बोलते हैं, लेकिन अगर वो फीमेल है तो उसको क्या बोलेंगे हम. उसको हम बोलते हैं वेटरेस. वेटरेस. ओके. उसको हम बोलेंगे वेटरेस. विजर्ड. विजर्ड एंड विच. विच देखिए ना आपने, ब्लैक हैट पहनी होती है ना. उसको हम विच बोलते हैं और उसका जो मेल फॉर्म है उसको क्या बोलेंगे हम. विजर्ड. ओके. नाउ इट इज गैंडर एंड गूज. मेल जो गूज है उसको गैंडर बोलते हैं, लेकिन जो फीमेल है उसको गूज बोलते हैं. ड्रेक एंड डक. डक जो है फीमेल होती है, लेकिन जो मेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं. ड्रेक. डियर एंड डोव. ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको थोड़ी सी याद करनी पड़ेंगी बिकॉज दीज आर समथिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर. ठीक है. अब जैसे हमने कहा डियर. डियर आपको पता है हिरन को बोलते हैं, है ना. और डियर का जो फीमेल होता है उसको हम क्या बोलते हैं. उसको बोलते हैं डो. उसको बोलते हैं डो. ब्राइड ग्रूम एंड ब्राइड. दूल्हा दुल्हन बोलते हैं ना. शादी होती है, दूल्हा होता है, दुल्हन होती है, isn't it? So हम उसको बोलते हैं दूल्हा दुल्हन. तो दूल्हे को क्या बोलते हैं. दूल्हे को बोलते हैं ग्रूम. ग्रूम, है ना. ब्राइड ग्रूम. लेकिन जो दुल्हन होती है उसको हम क्या बोलते हैं. उसको बोलते हैं ब्राइड. ब्राइड. फॉक्स एंड विक्सन.
कुछ नई नई चीजें हैं, कुछ नए शब्द हैं, थोड़े से याद रखने पड़ेंगे आपको। अब जैसे फॉक्स, फॉक्स मतलब क्या होता है? लोमड़ी, है ना। फॉक्स की स्टोरी हमने सुनी हुई है, खट्टे अंगूरों वाली, है ना, सॉर ग्रेप्स। फॉक्स एंड विक्सन, तो इसका फीमेल जो है उसको क्या बोलेंगे? विक्सन। विक्सन, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। देन इट इज ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ, जो आपके मदर के ब्रदर होते हैं वो आपके पापा के क्या लगते हैं? ब्रदर इन लॉ। ऐसे ही आपके फादर की जो सिस्टर है वो क्या लगती है? सिस्टर इन लॉ, है ना। सो इट इज ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। तो ये आपको याद रखना है। अब मेल है, इसमें होगा ब्रदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ। फाइन। तो ये कुछ आपके फीमेल और मेल वर्जन्स हैं जिनके नेम आपको याद करने होंगे, मैस्कुलिन और फेमिनिन के। सो इट विल बिकम इजी। एक बार आप इसको रीड करेंगे, फिर एक बार याद करेंगे, तो आपको धीरे धीरे समझ आने लग जाएगा। तो मेरी असिस्टेंट टीचर से रिक्वेस्ट है कि ये बच्चों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाएं, और मेल फीमेल का उनको फर्क पता चल जाएगा। और ऐसे ही वो ऑब्जेक्ट्स को भी समझेंगे कि कहाँ फीमेल मैस्कुलिन यूज करना है, कहाँ फेमिनिन यूज करना है, कहाँ कॉमन और कहाँ न्यूट्रल जेंडर यूज करना है। ओके, टेक केयर, वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।